नेकियां बेचने वाला पकड़ा गया। ये तो आपने मीडिया पर सुना ही होगा। ये बंदा कौन है और 100 रुपए में 1 करोड़ नेकियां कैसे बेचता है और अब तक कितनी नेकियां बेच चुका है। नेकियां ख़त्म नहीं हो सकती हैं, ये जितना मैं करता जाऊँगा अल्लाह ताला उतने अता करता जाएगा। 30-35 हज़ार रुपया जड़ा ना कमा लिया होगा 40,000। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आज हमारे साथ मौजूद हैं नेकियां फ़रोख्त करने वाले जुल्फ़कार साहब। जुल्फ़कार साहब से जानेंगे कि नेकियों का ये क्या माजरा है। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਕਮਦੀਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। नहीं 10 रुपए की कितनी है, वो 100 रुपए की कितनी है, वो क्या शुरू। 100 ਇੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜ ਨੇਕੀਆਂ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਖਰਬ ਨੇਕੀਆਂ। अभी तक कितनी नेकियां फ़रोख्त हो चुकी हैं और कितने पैसे कमा लिए हैं। ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ 40,000 ਰੁਪਏ। उसका करना क्या है अपने पैसों का। ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਜੀ। ਅਜੇ कौन सा दरबार है, किन का दरबार है। ਇਹ ਹਾਕਮਦੀਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਜੀ। हाकमदीन साहब कौन है। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ। उस दिन क्या हुआ था जिस दिन पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया वो गलियाने में, वो क्या माजरा था। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਕਮਦੀਨ ਦਾ ਰੰਗਪੁਰੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਛੋੜ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਮਹੱਲਾ ਰੰਗਪੁਰਾ ਮਹੱਲਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, 30 ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਹੋਇਆ। नहीं आपको आपने बताया नहीं कि वो मेरे परदादा जी हैं, उनके लिए दरबार बना रहा हूँ। जी जी। उस दिन कितनी कमाई हुई थी, आप जब सुबह घर से निकले हैं तो उस वक्त तक कितने पैसे कमा लिए थे। तकरीबन मैं 500 रुपया जो है ना, 500 तो कोई 30-40 रुपये जी। जो आपने वो प्रिंटेड करवाए हुए हैं सारी वो अपने पब्लिक सिटी के लिए, वो किसने करवा के दिए हैं। वो जी मैं आप खुद लिखना वा तो खुद ही जो है ना पेंट कराना वा जी। ठीक है, कोई दम शम वगैरह वो कर लेते हैं दम। जी माड़ा चंगा कर ही लेना वा दम। जो नेकियां फ़रोख्त कर रहे हैं ये कितनी देर से नेकियां फ़रोख्त कर रहे हैं। तकरीबन 2 महीने हो गए हैं जी। अभी तक ख़त्म नहीं हुई आपके पास से। नेकियां ख़त्म नहीं हो सकती हैं, ये जितना मैं करता जाऊँगा अल्लाह ताला उतने अता करता जाएगा। नहीं इसके लिए कोई मशीन वगैरह लगाई है या कोई पढ़ाई वगैरह करते हैं। मशीन नहीं है, नेकी का काम जैसे नेकी अल्लाह के राह ते टुर पई है ना, मैं पूरे मुल्क वास्ते दुआ करना पिया ते अल्लाह ताला मेरे ते उतने ही करम करता जाता, चोखा चोखा करता जाता ते मैनू अल्लाह ताला रहमत करे। मैनू नेकियां मेरे को मुकदियाँ नहीं है। आप जो दरबार बनाना चाह रहे हैं अपने परदादा जी का, उस पर कितनी लागत आएगी, कितने पैसे इकट्ठे हों तो फिर ठीक है। तकरीबन जरा जी करोड़ रुपया लग ही जाना जी। अगर हुकूमत आपको करोड़ रुपया दे दे या कोई बंदा आपको करोड़ रुपया दे दे तो नेकियां ख़त्म या नेकियां फिर भी चलती रहेंगी। वो तो चलती रहती है ना, वो चलती रहती। उस दिन गुलियाने में किसने आपको गिरफ्तार किसने करवाया, पुलिस ने खुद गिरफ्तार किया या किसने शिकायत लगाई थी। वो कोई बंदा सा जो कोई उत्थे बैठा तो उसने पता नहीं क्यों आंदा मैं साफी हाँ, तो इस वक्त करके पुलिस वाले ने टेलीफोन किया तो फिर आए पुलिस वाले। नहीं गुजरात में कोई नेकियां खरीदने वाला नहीं था, आप 60 किलोमीटर गुलियाने गए हैं। ये तकरीबन मैं सारे इतने फिरता टुरता रहा ना जी, तो फिर इकट्ठे करता रहा पैसे, तो फिर उधर भी मैं चलो उधर मैं काम ते जाना तो उधर भी चला जाऊँ। काम क्या करते हैं। काम यही करता सी बस दरबार बना। कोई मशहूर होने वास्ते कोई कुनाकिदा कोई करोगे, कुनाकिदा मोबाइल शमैल दे कोई। ए मशहूर होने वास्ते मैनू ऊंज ही अल्लाह ताला दा बड़ा करम है मेरे ते, मैं ऊंज ही बड़ा मशहूर हाँ जी। काज़ी आज़म का बेटा जुल्फ़िकार तिरतरा बादशाह के नाम पे। नहीं काज़ी आज़म का बेटे कौन है, आप हैं। जी जी। वो क्या कहानी है। वो जो है ना जी, मैं ना दुआ कर रहा जी मुल्क वास्ते जी। एक कहानी कब से दुआ कर रहे हैं, मुल्क हालात तो ठीक नहीं हो रहे। तकरीबन मैनू 20-25 साल हो गए जी। अभी आप उस दरबार पे गद्दी नशीन कोई दम वगैरह शुरू करेंगे या नहीं। मैं करेगा जी इंशाल्लाह फिर करूँगा। किस जगह दरबार, किस जगह पे हो। इधर है दरबार बनाएंगे हम लोग, घर के अंदर ही बनाया हुआ है जी घर में बनाएंगे जी। जुल्फ़िकार साहब जो आपको कह रहे हैं कि ये जैली पीर हैं, लोसरबाजी किया, फराड किया, ठग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे। ये मेरे ते इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये मैं कोई किसी ने ठगी नहीं की। मेरे को अल्लाह ताला दी ज़ात दा हिसाब हुंदा ते मैं हिसाब दे के रखना वा। मैं अपने आप नूं देना हुंदा हिसाब ते रब नूं देना हुंदा हिसाब, मेरा सारिਆਂ ਨੂੰ पता हुंदा जी। कि ज़हनी जो हालत है उसके बारे में उनके भाई से जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, जुल्फ़िकार साहब के भाई तैयब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी जो ज़हनी सूरत हाल है वो कैसी है, नेकियां फ़रोख्त करने वाला क्या माजरा है।
ان کی ذوالفقار صاحب کی ذہنی توازن تو ٹھیک نہیں ہے. تو نیکیاں تو رب کی ذات دینے والی ہے, اس کا اجر بھی رب کی ذات دینے والی ہیں. ہم انسان کسی کو کیا نیکی دے سکتے ہیں, لیکن بھائی صاحب کی ذہنی توازن کی وجہ سے وہ صاحب کو نیکیاں جو سی ہے وہ بانٹ رہے ہیں. کیا مسئلہ کیا بنا تھا کہ جو ان کا دماغی صورتحال اپسیٹ ہوئی ہے, اس کی کیا پیچھے کہانی ہے؟ یہ دبئی میں کاروبار کرتے تھے جویلری کا, ہول سیل کا, اور وہاں پہ ان کو لاس ہوا تھا. جب یہ دبئی سے پاکستان آئے آج سے 12-14 سال پہلے, تو جب پاکستان آئے تو 2 ماہ بعد ان کی ذہنی توازن جو سا تھا وہ کچھ بگڑ گیا تھا, اور دوائی استعمال کرتے رہے, علاج کراتے رہے, اس کے ساتھ بہتر ہو گیا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے. کتنا لاس ہوا تھا ان کا؟ وہاں پہ ہول سیل کا کام کرتے تھے, بنا کر تیار کر کے ہول سیل کا کام کرتے تھے. وہاں پہ ان کا کافی زیادہ لاس ہوا تھا. اس وقت ہم بہت چھوٹے تھے. ہاں جی. آپ کو کیسے علم ان کا ہوا جب پرچہ درج ہوا تب, یا ہم کو جب سوشل میڈیا پہ ان کی خبر چلی تب ہمیں پتہ چلا کہ ان پہ یہ مسئلہ بن گیا ہے. آپ نے جا کر پولیس کو بتایا نہیں کہ ان کا دماغی توازن تھوڑا ڈسٹرب ہے, تو پرچہ تو نہیں تھا بنتا, تو کوئی ویسی ان کی؟ جب ہم تھانے میں پہنچے تو ایس ایچ او صاحب وہاں پہ موجود نہیں تھے. تو جب ایس ایچ او صاحب آئے تھے رات کو 10 بجے, تو پتہ لگا کہ پرچہ ہو گیا ہوا.